किंग स्कूल गुलियाना शबीर कैंपस क्लास 9th डेट 4th May 2021 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पेज 85 एंड 86 वीडियो नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ने की अपनी हैबिट बनाएं। तो चले पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टूडेंट्स, आज की हदीस है अद्दीनुन नसीहा, दीन है रवाही का नाम है। Students, learn dua before starting our lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाउ कम टुवर्ड योर लेसन। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हमने इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में एवापोरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? जब आप जो है वो एक लिक्विड है उसको आप हीट करेंगे। हीट करने के बाद जब आप उसको अगर ऊपर से डांप देते हैं तो उस वक्त जो वेपर्स बनते हैं वो वेपर्स जो होंगे वो स्केप आउट नहीं हो सकेंगे ना उसकी सतह से, बल्कि वो उसके अंदर ही रह जाएंगे। वो अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये वेपर प्रेशर कहलाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को आप डिफाइन करें। वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। वो प्रेशर जो कि वेपर्स जो है वो एक्सर्ट करते हैं किसके? ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड के वेपर्स जो होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट इक्विलिब्रियम विद अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड के जो वेपर्स हैं, जो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है लिक्विड का। द इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू The equilibrium is a state when rate of vaporization and rate of condensation is equal to each other but in opposite direction. इन इक्विलिब्रियम क्या है? ये वो स्टेट होती है जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होता है वो इक्वल हो जाता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या कंडीशन होती है? इक्विलिब्रियम होती है। द इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट, जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम इज द स्टेट व्हेन रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि लिक्विड्स और वेपर्स बनने का जो प्रोसेस है, यानी कि आपने जो है वो लिक्विड को टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से आपने इसको डांपा हुआ है। तो वो जब वेपर्स बन रहे थे वो भुराज जाके उसकी ऊपर वाली सतह के साथ लग रहे हैं और वहाँ पे वो क्या हो रहा है? दोबारा से कंडेंस होकर वाटर की ड्रॉप्स की शक्ल में दोबारा लिक्विड में आ रहे हैं। तो वो दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन का। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इक्विलिब्रियम कहलाता है। फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल वेपोरेट एंड मिक्स अप विद द एयर। अगर तो सतह ऊपर से खुली हुई है तो क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो निकलेंगे, स्केप आउट हो जाएंगे और हवा के साथ मिक्स हो जाएंगे। बट व्हेन क्लोज द सिस्टम, जब आप सिस्टम को क्लोज कर देंगे, वेपोरेटेड मॉलिक्यूल स्टार्ट गैदरिंग ओवर द लिक्विड सरफेस। तो वो लिक्विड की सतह के ऊपर ही गैदर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इनिशियली द वेपर कंडेंस स्लोली टू रिटर्न्स टू लिक्विड। स्टार्टिंग पे थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो कंडेंस होकर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्रीज एंड अ स्टेज रीच व्हेन द रेट ऑफ वेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। लेकिन क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंडेंसेशन का प्रोसेस, यानी कि जो वेपर्स थे उनका दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना तेज़ होता जाएगा और एक वक्त आएगा जब दोनों रेट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एट दैट स्टेज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल evaporating will be equal to the number of molecule coming back liquid. दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है कि जब एवापोरेटिंग मॉलिक्यूल्स और जो वापस आ रहे मॉलिक्यूल्स हैं इनका रेट क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट अब हम फैक्टर्स देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ लिक्विड।
कि लिक्विड की नेचर कैसी है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। इफ़ लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड्स एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि सेम टेम्परेचर पे पोलर का लिक्विड जो होता है वो पोलर जो लिक्विड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है, जबकि नॉन पोलर्स का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ना उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो स्ट्रॉन्गर होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। पोलर मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं, इस वजह से उनका वेपर प्रेशर लो होता है, जबकि नॉन पोलर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर नहीं होती, कमज़ोर होती हैं, इस वजह से वो जल्दी वेपोरेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर हैज़ लेस वेपर प्रेशर दैन द अल्कोहल एट सेम टेम्परेचर। अल्कोहल जो होता है इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हैं, इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि वाटर का जो होगा वो उसी टेम्परेचर पे कम होगा। नेक्स्ट आता है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल कैन इजीली वेपोरेट देन बिग साइज मॉलिक्यूल। अब अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है तो उसको वेपोरेट होते हुए टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसी मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है तो उसको वेपोरेट करने में जल्दी आप वेपोरेट कर सकते हैं। हैंस स्मॉल साइज मॉलिक्यूलर लिक्विड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। इससे हम ये भी बात कह सकते हैं कि जितना लिक्विड का मॉलिक्यूलर साइज़ छोटा होगा वो जल्दी उस वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर लेगा। एग्जांपल आपके पास हेक्सेन हैज़ अ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल एज़ कम्पेयर टू डिकेन, यानी हेक्सेन का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है डिकेन की निस्बत। इस तरह हेक्सेन जो है वो जल्दी वेपोरेट हो जाता है रैपिडली एंड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर दैन डिकेन। नेक्स्ट एट टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज़ हायर दैन एट द टेम्परेचर at elevated temperature the kinetic energy of the molecule increase enough to enable them to vaporize and exert प्रेशर। अब टेम्परेचर हाई होगा तो वेपर प्रेशर भी हाई होगा। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगे और वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा तो उस लिहाज से फिर वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो ये तीनों इसके फैक्टर्स थे। इसके अलावा इसमें आपने आज क्या देखा है, वेपर प्रेशर को डिफ़ाइन किया है, इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफ़ाइन किया है, उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम को, और उसके बाद इसके फैक्टर्स। तो ये 4 क्वेश्चंस बने हैं, ये आपने राइट भी करने हैं और इनको लर्न भी करना है। क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री डायरी चैप्टर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पेज 85-86 अंडरस्टैंडिंग प्लस क्वेश्चन आंसर फॉर राइट एंड लर्न। स्कूल का व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है आपको, और ये वीडियो आपको स्कूल के यूट्यूब लिंक से मिल सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।